गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हमारा स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th का होने वाला है। ये कुछ वन शॉट टाइप का रहेगा। यहाँ पे हम लोग सारा चीज कवर कर लेंगे स्टैटिस्टिक्स का। इसमें हम लोगों को 4 एक्सरसाइज दिया गया 14.1 2 3 4, जिसमें कि 14.4 जो है वो कंप्लीटली डिलीट चल रहा है। 14.1 जिसमें हम लोग को मीन जानना है। मीन हम लोग 3 मेथड बताया जाता है, जिसमें कि जो थर्ड वाला मेथड था स्टेप डेविएशन, ये चल रहा है डिलीट। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड, और फिर मोड और मीडियन, ये दोनों का एक एक तरीका ही है। यहाँ पे बताया गया एक एक मेथड ही बताया गया। तो बस हम लोग को मानिए तो 4 चीज जाना है कि ये और ये 4 फॉर्मूला हम लोग जाना है, उसमें कैसे सॉल्व होगा, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले शायरी ये है कि किया आसमानों का सफर जिंदगी भर, जमी पे बनाया नगर जिंदगी भर, 4 दिन रही मोहब्बत जिंदगी में, रहा 4 दिन का असर जिंदगी भर। हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे मीन, और मीन के बारे में समझेंगे सारा बात। मीन हम लोग जान रहे हैं कि 2 तरीके से हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पे एक है डायरेक्ट मेथड और एक अज्यूम्ड मेथड। देखिए मीन का जो एक बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये ऐसा आपसे पूछता नहीं है, मगर गलती से भूला भटका 1 मार्क्स के लिए ये आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आप 7 8 वगैरह में बनाते थे। जैसे उस पर क्वेश्चन कैसा रहेगा कि अगर आपको दे दिया 2-3 नंबर 7 8 9, बोला इसका मीन निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन सभी को हमको जोड़ देना है। कितना आ गया, 9 में 7 जोड़ दिए 16, और फिर 24, और यहाँ 3 नंबर था तो बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे 24/3 कट कर दिए, आंसर 8 आ गया। तो ये इसका मीन इस फॉर्मूले से निकला, ठीक है। इसी को मीन, इसी को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं, दूसरा नाम एवरेज होता है। अब बचा क्या, मीन का 2 डायरेक्ट मेथड से हम लोग कैसे फाइंड करते थे। हाँ, ये जो ऐसा दिया हुआ है एक्स के ऊपर ऐसे लाइन बार जो ड्रॉ किया, ये बता रहा होगा मीन को, ठीक है। तो एक्स हम यहाँ से लिखा है, इसका मतलब ये मीन है। फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये क्या चीज है इसको हम लोग समझेंगे अभी क्वेश्चन में, और फिर यहाँ पे अज्यूम्ड मीन का ये फॉर्मूला है। तो अब आइए एक एक क्वेश्चन दोनों पे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आपको बस यही इतना दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज कितने बार आया। जैसे 0 से 10 में कितना मार्क्स किसका आया है, तो 0 से 10 के बीच में नंबर लाने वाले बच्चे 3 हैं, तो वही कितना वो आया है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो बस ये 2 चीज दिया रहेगा। अब अगर आपको CI ऐसे क्लास इंटरवल इस फॉर्म में दिया हो, तो इसका हम लोग क्या निकाल देते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालते हैं। कैसे निकलेगा, क्लास मार्क, ठीक है। इसको हम लोग XI से फिर डिनोट कर देंगे। ये निकलेगा कैसे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना, मतलब 0 और 10 को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 10 और 20 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, और इन दोनों का 35 आ जाएगा। ये बात समझ में आया। अब अगर आप फर्स्ट वाले मेथड से देखिए, डायरेक्ट मेथड में, तो इसमें फॉर्मूला क्या है कि अगर हमको मीन निकालना है, फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अब समेशन ऑफ एफ आई, इसका मतलब क्या होता है, ये इसको समेशन हम पढ़ रहे हैं, इसी को, इस चीज़ को सिग्मा भी बोला जाता है, ठीक है। जो ये ऐसा, इसका मतलब होता है सिग्मा भी, इसको हम लोग पढ़ रहे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सम करना। इसका मतलब ये होता है कि सबको ऐड करना। तो किसको ऐड करना है, एफ आई एक्स आई को। अब यहाँ पे एफ आई है, यहाँ पे एक्स आई है, तो पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरा एफ आई और एक्स आई निकलेगा। तो हम पहले वो फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 = 15, यहाँ 30 आ गया, यहाँ 100 आ गया, यहाँ पे 35 आ गया, ठीक है। अब अगर इन सबको हम लोग जोड़ देंगे तो मेरा समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई निकल जाएगा। समझे बात, ये एफ आई एक्स आई था, इन सबको जोड़ देंगे तो समेशन एफ आई एक्स आई निकलेगा। जोड़ते हैं तो 15 30 45 145, और 145 में 5 150 180 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो समेशन एफ आई एक्स आई कितना आ गया, 180, और नीचे समेशन एफ आई का सम करना था। जो ये एफ आई था इन सबको जोड़ देना है। तो समेशन एफ आई कितना आ रहा है, 3 2 5 4 9 1 10, ठीक है। तो बाई 10, 1 0 से 1 0 काट दिया, आंसर क्या आ गया, 18 आ गया। ये कौन से मेथड से आया, ये सिंपल वाला जो डायरेक्ट मेथड था उससे बना है। अब अगर हम लोग बात करें अज्यूम्ड मीन मेथड, तो इसी में अगर हम लोग समझना चाहें तो वो बनाया क्या, क्यों गया, समझिए। जैसे इससे अगर काम हो ही रहा था तो ये क्यों लाया। अभी तो हम यहाँ पे नंबर छोटे छोटे लिए ताकि आप लोगों को आसानी से समझाया जा सके। अगर यहाँ पे नंबर काफ़ी बड़ा बड़ा आ जाएगा तो इसको ऐसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम्ड मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर उससे भी बड़ा नंबर होता था तो स्टेप डेविएशन से, लेकिन अभी हम लोग को यहीं तक जाना है बस। तो अज्यूम्ड मीन में क्या होता है, सिग्मा समेशन मतलब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस समेशन एफ आई एक्स आई एफ आई डी आई। अब यहाँ पे हम लिख दिए थे कि डी आई क्या है, जैसे यहाँ पे
एफ आई ये था, एक्स आई ये था, डी आई क्या है, तो डी आई का मतलब होगा एक्स आई माइनस ए। तो अगर हम लोग यहाँ पे निकाल लें डी आई, ठीक है, तो डी आई होता क्या, एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई क्या है, ए कैपिटल रखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग ढूंढें डी एक्स आई क्या है, तो एक्स आई ये था और ए क्या है, अब ए तो हमको नहीं पता है, तो ए हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं। सुनिए कौन रहेगा ये, जो भी ये क्लास इंटरवल है ना, जो भी ये क्लास इंटरवल है, इसमें से ही हम लोग किसी एक को मान लेंगे ए, किसी भी एक को मान सकते हैं, इसको जनरली हम लोग बीच वाले मिडिल वाले किसी एक को मानते हैं, बट किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 25 को ए मान लिए, ठीक है, इसको अगर ए मान लेते हैं, तो फर्स्ट वाला एक्स आई माइनस ए, मतलब कि हम लोग को 5 में से किसको घटाना है, 25 को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स आई माइनस ए करेंगे तो ये आ जाएगा -20। फिर यहाँ एक्स आई माइनस ए, 15 में से 25 घटाएंगे तो -10। फिर यहाँ एक्स आई माइनस ए, मतलब 25 में से 25 घटा देंगे, ये हो जाएगा 0, और 35 में से 25 घटाएंगे तो ये आ गया 10। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। तो यहाँ डी आई कैसे निकल रहा, क्लियर हुआ। डी आई का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई ये था और ए हम 25 माने, तो 5 में से पहले 25 घटाए, फिर 15 में से 25 घटाए, फिर 25 में से 25, फिर 35 में से 25, ऐसे घटाते गए, डी आई मेरा निकल गया। अब फॉर्मूला में क्या चाहिए था, समेशन एफ आई डी आई, तो एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, यहाँ तक ये निकल गया। एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 को अगर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे लिखते हैं एफ आई डी आई, जगह का थोड़ा कमी हो रहा। अब एफ आई और डी आई मतलब कि 3 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 हो गया, फिर 2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो -20 आया, 0 से 4 को करेंगे 0 हो गया, और 10 से 1 को करेंगे तो ये 10 आ गया। क्लियर है बात। अब अगर हम लोग बात करें समेशन एफ आई डी आई, बात समझिए, एफ आई डी आई आ गया। अब इसका अगर हम लोग सम करते हैं तो वो कितना मिलेगा हमको, तो 60 20 80 माइनस में था और प्लस में, तो मतलब -70, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला इसका ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। ए का वैल्यू हम लोग कितना माने थे यहाँ पे 25, तो यहाँ 25 रखिए, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू क्या है -70, और बाई सिग्मा एफ आई तो वही था यहाँ पे 10, ठीक है। अब इसमें से इसको कट कर दिए तो यहाँ पे बचा 25, माइनस प्लस -7, 25 में से 7 घटा देंगे अगर हम लोग तो 18 ही आएगा। अब देखिए इस मेथड से सॉल्व कीजिए या इस मेथड से, आंसर सेम ही आ रहा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया ये। अब हम लोग आते हैं, मीन हमारा क्लियर हो गया, अब मीडियन में आते हैं। अब हम लोगों को मीडियन पे बात करना है। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है मोस्ट मिडिल टर्म, उसी को बोलेंगे हम लोग मीडियन। अर्थात समझिए कहीं पे अगर दिया 2 5 3 7 9 ऐसा, ठीक है, तो ये तो जैसे तैसे दिया, तो इसको पहले हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो क्या होगा 2 3 5 7 9। अब इसका जो मोस्ट मिडिल टर्म होगा, एकदम जो बीच वाला टर्म है वो, ठीक है। अब अगर दिमाग में ये ऐसा भी सीधा पूछता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं पूछेगा आपका, 1 नंबर के लिए ऐसा आ सकता है। फिर अगर यहाँ पे तो 5 नंबर था, अगर 6 नंबर रहता, तो मान लीजिए यहाँ पे 10 भी रहता, तो क्या करते हैं हम लोग, तो मिडिल टर्म तो ये 2 हो गया, 5 और 7, तो इन दोनों का हम लोग मीन निकाल लेते थे, ठीक है, 5 और 7 का मीन। तो यहाँ पे 7 5 12, 12 को 2 से डिवाइड किया, आंसर 6 आ गया। क्लियर है बात। अब लेकिन ये तो फिर भी पहले आपको बताया जाता था 6 7 8 9 से स्टार्ट होता था, 8 से करीब। लेकिन अब अगर आपको इसमें इंटरवल्स के फॉर्म में दे दिया, क्लास इंटरवल के फॉर्म में दे दिया कुछ ऐसा, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये जानना है हम लोग को। अब क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा और एफ आई का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो आपको इसमें बनाना क्या है, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे है L + n/2 - CF/F × H। अब इसमें कुछ नहीं पता, एक एक करके हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे CF निकाल लेंगे। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कम्युलेट करते हुए बताना है, सबको ऐड करके। जैसे यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 3 + 2 5 आ गया, यहाँ पे 5 + 4 9 आ गया, 9 + 1 10 आ गया। ये हो गया इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी को हम लोग CF बोलेंगे, ठीक है। अब समझिए, अब इसमें और कुछ नहीं फाइंड करना होता है, अब इसके हेल्प से पूरा ये बनते जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले n क्या होगा, n यहाँ पे होता है जो हम लोग यहाँ पे निकालते थे समेशन ऑफ fi। तो fi यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 2 5 4 9 1 10, हाँ ये हमेशा इसके बराबर आएगा, ये 10 आ गया, इसी को हम लोग n बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग n/2 निकालेंगे। n/2 कितना आ गया, 10/2 मतलब 5, जितना भी आएगा ये n/2, इससे जस्ट बड़े वाले हम लोग CF को ढूंढेंगे। इससे जस्ट बड़ा वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, यह है, तो इससे जस्ट बड़ा ये 9। तो इसमें आने वाला जो
क्लास इंटरवल रहेगा उसको हम लोग पकड़ेंगे और इसमें आने वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हम लोग पकड़ेंगे। तो यहाँ से हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा मेरा कितना 4, और यहाँ से हमको देखिए अभी इसमें क्या क्या मिला, n/2 मिल गया, फिर फ्रीक्वेंसी मिल गया, ठीक है। अभी L नहीं मिला है, CF नहीं मिला है और H नहीं मिला। तो H क्या होता था, H होता है हाइट, ठीक है। H मतलब यहाँ पे होगा हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल का तो हाइट 10-10 का चल रहा है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 के अंतर पे। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि हाँ H जो है वो 10 है, ठीक है। H भी क्लियर हो गया। अब L क्या है, तो L मतलब होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसका, जो आप CF पकड़े थे उसमें जो फ्रीक्वेंसी था उसका जो क्लास इंटरवल था उसका लोअर लिमिट। तो यहाँ लोअर लिमिट हो गया मेरा 30, तो L की जगह पे आ जाएगा 30। अब बचा क्या, CF। तो CF यहाँ पे बहुत तेज है, CF बोले लगेगा ये होगा, लेकिन ये नहीं, इससे ऊपर होगा। समझिए बात, हम लोग क्या किए, पहले n/2 निकाले, n/2 जो भी आया उससे जस्ट बड़ा वाला CF ढूंढे। तो इससे जस्ट बड़ा ये था 9। अब ये जो CF मेरा निकला, इस CF के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी था वो फ्रीक्वेंसी लेंगे और जो क्लास इंटरवल था उससे लोअर लिमिट लेंगे। क्लियर बात। लेकिन CF खुद ये नहीं होगा, CF इससे जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा। तो CF क्या हो जाएगा, यहाँ पे उससे ऊपर 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब फॉर्मूला में हमको सब पता चल चुका है, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा L लोअर लिमिट कितना निकला है 30, तो यहाँ 30 रखें, प्लस n/2 कितना था 5, माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, वो भी 5, बाई फ्रीक्वेंसी F। अब तो यहाँ कुछ भी रखो, आंसर 30 ही होगा। फ्रीक्वेंसी कितना है 4, और इंटू हाइट कितना का चल रहा है 10-10 का ये हाइट पे है, तो इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ 30 का 30, 5 - 5 हो गया 0। अब 0/4 करिए, इंटू 10 कीजिए, कुछ कीजिए, पूरा 0। तो इसका मीडियन कितना आ गया 30 आ गया। ये बात समझ में आया, ये बात ऐसा समझ में आया। तो ये आपका बेसिक बस फॉर्मूला आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इसे थोड़ा सा टफ रहेगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका मीडियन का सेकंड क्वेश्चन, मतलब कि एक्सरसाइज का सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बोर्ड्स में इतने बार आ चुका है जिसका कोई गिनती नहीं, बहुत बार आया है, ठीक है। और ऐसा इस पैटर्न पे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्या है क्वेश्चन में, CI आपको दे दिया है, फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया, लेकिन फ्रीक्वेंसी में क्या किया कि कुछ चीज गायब कर दिया, जैसे यहाँ से X और यहाँ से Y, इसका वैल्यू नहीं दिया है। बस यही दोनों हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। और मीडियन इसका दे दिया है, टोटल क्या आएगा वो बता दिया है। बने कैसे, समझिए बात। पहले तो जो ये टोटल दिया है ये सबको ऐड करके आएगा, तो हम लोग लिखे अगर जोड़ ले 5 और 20 25 हो गया, 25 में 15 अगर जोड़ दे तो 25 और 5 हो गया 30, 10 40, ठीक है। 40 में 5 जोड़े 45, मतलब कि 45 प्लस X प्लस Y, समझ रहे बात। ये नंबर्स को जोड़ के 45 आया, और प्लस X और प्लस Y इन सबको जोड़ के आएगा 60। तो X प्लस Y किसके बराबर हो गया, ये जो 60 यहाँ था प्लस 45 था, माइनस हुआ तो यहाँ पे आ गया 15, ठीक है। ये इससे 60 से घट गया, 15 बचा। तो ये इसको आप एक इक्वेशन के जैसा बस रख लीजिए। अब क्या, इसका मीडियन कितना दिया हुआ है 28.5। एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। मीडियन जो भी रहता है ना सर, जैसे यहाँ 28.5 दिया हुआ है, तो मीडियन जिस भी क्लास इंटरवल में आ रहा होगा, जैसे इसमें ढूंढिए 28.5 किस में आएगा, इसमें आएगा 20 और 30 के बीच में आएगा। तो मीडियन जहां पे भी रहेगा वही हमारा क्लास इंटरवल मेन होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी हम लोग उसी का लेते थे, और CF याद है उससे जस्ट ऊपर वाले का होता था। समझिए बात। जब हम लोग इसको सॉल्व करते थे ना, तो हम लोग याद है कि CF रखते थे, मतलब n/2 करके हम लोग CF निकालते थे। n/2 मेरा जितना भी आता था, मान लीजिए 10 आया, तो इसे जस्ट बड़ा वाला हम लोग CF लेते थे, और उसी में हम लोग फ्रीक्वेंसी लेते थे, और उसी का हम लोग क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे तो n/2 अगर हमको 60 दिया तो 60 का आधा क्या हो जाएगा 30, लेकिन यहाँ पे हमको नहीं ना पता है क्या है नहीं है। अगर इसको जोड़ ले, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस X आ जाएगा, यहाँ पे 25 प्लस X आ जाएगा, यहाँ पे 40 प्लस X आ जाएगा, यहाँ 40 प्लस X प्लस Y, यहाँ पे 45 प्लस X प्लस Y आ गया, ठीक है। तो हमको तो ये नहीं पता कि 10 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है, ये है ये, क्योंकि X का वैल्यू ही नहीं पता है। तो हम लोग को लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि जो भी ये मीडियन दिया होगा, ये मीडियन जिस क्लास इंटरवल में आएगा वही उसी का हम लोग लोअर लिमिट लेंगे। तो लोअर लिमिट हम लोग को पता चल गया यहाँ पे कि कितना दिया हुआ है 20, और उसी का हम लोग फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो वहीं पे फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी 20, लोअर लिमिट भी 20 हो गया, फ्रीक्वेंसी भी 20 हो गया। और CF हम लोग उसका नहीं लेते थे, याद है, इसमें से ये आए CF हम लोग ये नहीं लेते थे, इसे जस्ट ऊपर वाले को लेते थे। तो CF हम लोग कितना लिखेंगे 5 प्लस X, ठीक है, 5 प्लस X हो जाएगा। और H हाइट, तो हाइट तो 10-10 का ये चल रहा है,
तो h की जगह पे आ जाएगा 10। अब अगर हम लोग फॉर्मूला पे पुट करके सॉल्व करें तो देखते हैं शायद ये सॉल्व हो जाएगा। पुट करते हैं, मीडियन कितना दिया होता है 28.5 इज इक्वल्स टू एल, एल क्या है लोअर लिमिट कितना है 20 प्लस n/2, n/2 कितना है n यहाँ पे 60 था तो n/2 करेंगे तो 60 का आधा 30 हो गया, माइनस CF यहाँ पे आया 5 + x, तो यहाँ पे -5 और -x क्योंकि माइनस दोनों में आ जाएगा, बाई f, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है 20 तो यहाँ 20 लिख दिया जाए, इनटू हाइट चल रहा था 10 का तो यहाँ पे 10, 1 0 से 1 0 ये पहले ही कट गया, ये ख़त्म कहानी इसका। अब हम यहाँ पे 2 जो नहीं अभी और सॉल्व हुआ, ये 28.5 + 20, इसको अगर इधर ले ले तो -20 हो गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचा क्या 30 में से 5 चला गया 25 माइनस x/2, ठीक है। इसमें से अगर हम घटा दे तो 8.5 और ये 2 डिवाइड का इधर मल्टीप्लाई में आ गया तो यहाँ बचा 25 माइनस x, ओके। इसको सॉल्व करते हैं, 8 दूनी 16 1 17 बराबर 25 माइनस x, ये माइनस x है इधर भेजते हैं प्लस x बराबर 25 का 25 प्लस 17 इधर -17, तो कितना आ गया 5 3 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पे 8 आ गया। अब अगर हम लोग y निकालें तो देखिए एक इक्वेशन मेरे पास था यहाँ से कि x + y = 15 है, तो हम बोलेंगे कि x + y अगर 15 है, x का वैल्यू अगर हम लोग 8 पुट कर दें तो y कितना हो जाएगा, y हो गया मेरा 7, तो निकल गया x और y। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे आपका 2-3 एक एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 8 भी इसी पैटर्न पे, तो आप वो प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आप प्रीवियस ईयर हर साल पलट के देखिए आता है, इस बार का सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से करके रखिए, ये अगर आएगा तो आपका 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, ठीक। अब मोड के बारे में जानने वाले, मोड होता क्या है सर, मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कितने ज्यादा बार आया, जैसे कि अगर आपको डाटा दिया हुआ है मान लीजिए 5 3 2 1 2 3 2 5, ठीक है। इसमें अगर पूछा इसका मोड क्या होगा, तो मोड का मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अधिक बार जो आया है, सबसे अधिक बार यहाँ पे क्या आया 2 जो है यहाँ पे 1 2 3 बार आया, बाकी और कुछ भी 3 बार नहीं आया, तो इसका मोड हो गया 3। क्लियर है बात। लेकिन अगर ये इस फॉर्म में दे देगा, क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में देगा, तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो समझिए, जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दिए, अब इसको बनाया कैसे जाए। जो भी मोड होता है उस मोड का एक मॉडल क्लास होता है, ठीक है, उसका एक मॉडल क्लास होता है। मॉडल क्लास कौन सा होता है, तो इसमें जो ये फ्रीक्वेंसी है ना, इसमें जो सबसे हाईएस्ट होता है ना, जो कि यहाँ पे 8 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दिया होता है उसी को बोलते हैं इसका मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास यहाँ पे क्या है इसका, देखिए मॉडल क्लास हो जाएगा 3 से 5, ठीक है, ये इसका मॉडल क्लास हो गया। तो जो ये मॉडल क्लास रहेगा ना, तो हमको यहाँ पे L मतलब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हम इसी मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है मतलब 3 ले लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको हम बोलेंगे f1, इसके जस्ट ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे f0 और उसके जस्ट नीचे वाले को बोलेंगे f2। कोई दिक्कत नहीं, क्या बोले हम, जो सबसे हाईएस्ट है उसी को हम बोले मॉडल क्लास, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दिया क्लास इंटरवल उसमें से जो लोअर लिमिट था उसको हम L का वैल्यू ले लिए वहां से, फिर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था उसको हम f1 बोले, उसके जस्ट ऊपर वाले को हम f0 बोलेंगे और उसके जस्ट नीचे वाले को हम f2 बोलेंगे। अब बचा क्या h, हमको चाहिए हाइट, तो हाइट का मतलब इसका गैप, तो 7 में से किसी को भी घटा लीजिए तो 2 का डिफरेंस पे ये चल रहा, तो हाइट कितना आ गया 2। अब उस फॉर्मूला में हम लोग इज्जत से पुट कर देंगे, आंसर इज्जत से आ जाएगा। L का वैल्यू कितना 3 प्लस f1 माइनस f0, f1 है कितना सर 8 माइनस f0 है 7, तो 8 माइनस 7 बाई 2f1, मतलब 2 इंटू f1 का वैल्यू है 8 माइनस f0 है 7 माइनस f2 है 2, ठीक है, इंटू हाइट दिया हुआ है 2, तो यहाँ 3 प्लस 8 में से 7 गया 1 और यहाँ पे 16 हो गया, 8 दूनी 16 और 16 में से हम लोग 9 घटा देंगे तो 7 और इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे 3 प्लस 2/7, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा ये मोड निकल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया, ये बहुत टफ नहीं है, इस पे आप लोग 1-2 क्वेश्चन ट्राई कीजिए। हाँ, लेकिन आपको जो 3 चीज हम बताएं, पहला मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड, ठीक है, इसमें से जो सबसे ज्यादा जिसका संभावना है वो है मीडियन, इससे आपका ज्यादा क्वेश्चन आता है, मतलब ज्यादा मार्क्स का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक इसी से आएगा, बाकी मीन मीडियन से 1 या 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बच गया एक और फॉर्मूला जो कि क्या है, उस पर हम लोग बात करते हैं और फिर ये चैप्टर आपका वहां पे समाप्त हो जाएगा।
अब हमारे पास एक ये लास्ट फॉर्मूला बचा हुआ है, इस पे आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने मिल सकता है, इसलिए इसको अच्छे से करके रखिए। इसका कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला याद रखना। इसमें आपको मीन मतलब 3 चीजें तो आपको मीन मीडियन दे देगा, मोड से पूछ लेगा, या फिर 3 में से कोई भी 2 दे देगा, तीसरा पूछेगा। आप यहाँ से मस्त उसको बना के आंसर बता सकते हैं और कोई तामझाम नहीं है। तो इस फॉर्मूले को आप मेरे भाई लिख के रट के रख लो, ठीक है। नहीं होता है तो लिख लो, हाथ पे, पैर पे, मुंडी पे, यहाँ मत लिखना, यहाँ तो पहले से कुछ लिखा हुआ है। भाग्य लिखा होता है भाई, यहाँ पे भाग्य रहता है, ठीक है, कुछ और नहीं रहता। तो इसको कहीं पे भी लिख के याद कर लेना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग इसको यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं, अब देखते हैं फिर कब मिलते हैं, कौन से वीडियो में मिलते हैं, कौन से लेक्चर में। इसको यहीं रखते हैं अब, अभी के लिए धन्यवाद।